जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारी श्रीमद् भगवत गीता की इस पावन श्रृंखला में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा संन्यास कर्मों का त्याग नहीं बल्कि अहंकार, आसक्ति और कर्म फल की इच्छा का त्याग है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मनुष्य को अंततः परमात्मा की ओर ले जाता है और वास्तविक शांति प्रदान करता है। अब प्रारंभ होता है श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय, ध्यान योग। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का वातावरण अभी भी गंभीर था। दोनों सेनाएं युद्ध की प्रतीक्षा में स्थिर खड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य रथ दोनों सेनाओं के मध्य स्थित था। अर्जुन अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक शांत थे। उनके मन का भ्रम काफी हद तक दूर हो चुका था, लेकिन अब वे ये जानना चाहते थे कि जिस स्थिर बुद्धि, आत्मसंयम और परम शांति की बात भगवान बार बार कर रहे हैं, उसे वास्तव में प्राप्त कैसे किया जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस जिज्ञासा को समझ गए। अब वे उन्हें मन को वश में करने, ध्यान की साधना और सच्चे योगी के जीवन का मार्ग बताने वाले थे। यहीं से आरंभ होता है श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय, ध्यान योग। अर्जुन की जिज्ञासा को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म को बिना फल की इच्छा के करता है, वही सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है। केवल अग्नि का त्याग कर देना या कर्मों को छोड़ देना सन्यास नहीं कहलाता। जब तक मन में इच्छाएं, आसक्ति और स्वार्थ बने रहते हैं, तब तक बाहरी त्याग का कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसलिए पहले अपने मन को शुद्ध करना आवश्यक है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मनुष्य को धीरे धीरे योग की ओर ले जाता है और अंततः उसे आत्मिक शांति तथा परम सत्य के अनुभव तक पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं कि जिसे लोग संन्यास कहते हैं, वही वास्तव में योग है, क्योंकि जिसने अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं और संकल्पों का त्याग नहीं किया, वो कभी योगी नहीं बन सकता। योग केवल शरीर की एक अवस्था नहीं, बल्कि मन की शुद्ध अवस्था है। जब मनुष्य अपने मन को इच्छाओं के बंधन से मुक्त कर लेता है, तब उसका प्रत्येक कर्म साधना बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि योग की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। मन का त्याग ही सच्चा त्याग है और यही साधक को धीरे धीरे ध्यान की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को योग की साधना का क्रम समझाते हैं। वे कहते हैं कि जो साधक अभी योग की शुरुआत कर रहा है, उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन जब वही साधक योग में स्थिर हो जाता है, तब उसके मन की चंचलता शांत होने लगती है। वो बाहरी विषयों की अपेक्षा अपने अंतःकरण में अधिक स्थित रहने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि योग एक ही दिन में प्राप्त नहीं होता। ये निरंतर अभ्यास, संयम और धैर्य का मार्ग है। जो साधक बिना निराश हुए इस मार्ग पर चलता रहता है, वही धीरे धीरे मन पर विजय प्राप्त कर ध्यान की गहराई तक पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग की साधना का क्रम समझाते हुए कहते हैं, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो साधक योग की ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना साधन है। लेकिन जब वो योग में स्थिर हो जाता है, तब मन की शांति और इंद्रियों का संयम ही उसकी आगे की साधना बन जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि योग एक दिन में प्राप्त नहीं होता। पहले कर्म से मन शुद्ध होता है, फिर वही शुद्ध मन ध्यान में स्थिर होने लगता है। यही साधना मनुष्य को धीरे धीरे आत्मज्ञान और परमात्मा की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को योगी की पहचान बताते हैं। वे कहते हैं कि जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं रहता और कर्मों के फल की इच्छा भी छोड़ देता है, तभी वो वास्तव में योग में स्थित कहलाता है। उसके मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है और वो अपने भीतर स्थिरता का अनुभव करता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते
सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों और कर्मों के फल में आसक्त नहीं रहता तथा स्वार्थपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तभी वो योग में स्थित माना जाता है। अर्जुन भगवान की इस शिक्षा को गंभीरता से सुन रहे थे। अब उन्हें समझ आने लगा था कि योग केवल ध्यान में बैठना नहीं, बल्कि मन को आसक्ति से मुक्त करना भी है। भगवान श्री कृष्ण का स्वर अब भी शांत और गंभीर था। वे अर्जुन के भीतर स्थिर योगी का स्वरूप स्पष्ट करना चाहते थे। अर्जुन पूरी एकाग्रता और श्रद्धा से भगवान के प्रत्येक शब्द को सुन रहे थे। उनके मन में अब विरोध नहीं, बल्कि सीखने की तीव्र इच्छा थी। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन बन सकता है। यदि मन संयमित हो जाए तो वो साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, लेकिन यदि मन इच्छाओं और विषयों के पीछे भटकता रहे तो वही उसे बार बार अशांत करता है। इसलिए ध्यान योग की शुरुआत संसार को जीतने से नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने से होती है। अर्जुन भगवान की बातों को मन ही मन ग्रहण कर रहे थे। अब उनके भीतर ये जिज्ञासा जागी कि मनुष्य अपने मन को अपना मित्र कैसे बनाए। श्री कृष्ण उनके भावों को समझते हुए अत्यंत करुणा और धैर्य से आगे बोले। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को अपने ही मन के द्वारा अपना उत्थान करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि यदि मन सही दिशा में लगाया जाए तो वही मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचा देता है। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर अर्जुन का मन और अधिक शांत होने लगा। वे समझ रहे थे कि योग की सबसे बड़ी साधना बाहरी संसार को नहीं, बल्कि अपने मन को जीतना है। भगवान आगे समझाते हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसका मन ही उसे बार बार मोह, क्रोध और अशांति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का स्वर दृढ़ था, पर उसमें करुणा भी थी। वे अर्जुन को निराश नहीं कर रहे थे, बल्कि ये विश्वास दिला रहे थे कि अब भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके जीवन में कैसी स्थिरता आती है। अर्जुन अत्यंत ध्यान से भगवान की वाणी सुन रहे थे। उनके हृदय में अब योग का वास्तविक अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा साधक शीत और उष्ण, सुख और दुख, मान और अपमान जैसी परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। उसका मन परमात्मा में स्थिर रहता है, इसीलिए बाहरी परिवर्तन उसकी शांति को भंग नहीं कर पाते। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने अपने मन को जीत लिया है और जिसका अंतःकरण शांत है, उसके लिए परमात्मा सदैव सुलभ है। वो सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान जैसी सभी परिस्थितियों में समान भाव से स्थित रहता है। अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को केवल सुन ही नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयास भी कर रहे थे। श्री कृष्ण का स्वर शांत और गंभीर था। वे आगे समझाते हैं कि सच्चा योगी वो है जिसका मन ज्ञान और आत्मानुभूति से पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। तब उसका सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता। ऐसा साधक मिट्टी, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके उपयोग का अंतर मिट जाता है, बल्कि उसके मन में किसी वस्तु के प्रति लोभ या आसक्ति नहीं रहती। उसके लिए सबसे मूल्यवान धन परमात्मा का ज्ञान होता है। अर्जुन श्रद्धा से ये दिव्य शिक्षा अपने हृदय में धारण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगी की एक और विशेषता बताते हैं। अर्जुन का मन अब पहले से अधिक स्थिर था। वे भगवान के प्रत्येक वचन को श्रद्धा और एकाग्रता से सुन रहे थे। श्री कृष्ण समझाते हैं
कि जो साधक अपने व्यवहार में समभाव रखता है वही योग की वास्तविक भावना को समझता है। उसके लिए हित करने वाला, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष रखने वाला, संबंधी, सज्जन और पापी सभी के प्रति न्यायपूर्ण और संतुलित दृष्टि रहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो सही और गलत का भेद भूल जाता है, बल्कि उसका मन द्वेष और पक्षपात से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का शांत स्वर अर्जुन के हृदय में समता का ये दिव्य संदेश स्थापित कर रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग की वास्तविक साधना की ओर ले जाने लगे। अर्जुन का मन पूरी तरह शांत था। उनके भीतर जानने की तीव्र जिज्ञासा थी कि ध्यान की शुरुआत कैसे की जाए। श्री कृष्ण अत्यंत करुणा और धैर्य से बोले कि योगी को एकांत और शांत स्थान का चयन करना चाहिए, जहां मन बार बार बाहरी विषयों की ओर ना भागे। ध्यान की साधना दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए होती है। इसलिए साधक को अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं को धीरे धीरे संयमित करते हुए एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। यही अभ्यास आगे चलकर उसे गहन ध्यान और आत्मानुभूति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत शांत और गंभीर था। वे अब अर्जुन को ध्यान की तैयारी का एक महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। अर्जुन श्रद्धापूर्वक भगवान के मुख कमल की ओर देख रहे थे, क्योंकि वे साधना की प्रत्येक विधि को ठीक प्रकार से समझना चाहते थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को अपने लिए एक स्वच्छ और पवित्र स्थान चुनना चाहिए। वहां ना आसन बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा। कुशा बिछाकर उसके ऊपर मृगचर्म और फिर वस्त्र रखकर स्थिर आसन तैयार करना चाहिए। इस प्रकार का आसन मन को स्थिर करने में सहायक होता है। अब भगवान आगे बताएंगे कि उस आसन पर बैठकर शरीर, सिर और दृष्टि को किस प्रकार स्थिर रखना चाहिए, जिससे ध्यान सफल हो सके। अर्जुन पूरी एकाग्रता से भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुन रहे थे। अब भगवान ध्यान में बैठने की सही अवस्था समझाने लगे। उनका स्वर शांत, गंभीर और करुणामय था। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा तथा स्थिर रखना चाहिए। उसकी दृष्टि इधर उधर भटकने के बजाय अपनी नासिका के अग्रभाग पर स्थिर रहे। ऐसा करने से मन धीरे धीरे बाहरी विषयों से हटकर भीतर की ओर एकाग्र होने लगता है। यहां भगवान का उद्देश्य केवल शरीर को स्थिर करना नहीं, बल्कि मन को भी चंचलता से मुक्त करना है। अर्जुन समझने लगे थे कि ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि मन को परमात्मा की ओर स्थिर करने की साधना है। कुरुक्षेत्र के मध्य अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक बात को मन में उतार रहे थे। उनके भीतर ध्यान योग को जानने की उत्कंठा और भी बढ़ गई थी। श्री कृष्ण अत्यंत शांत और करुणामय स्वर में आगे कहते हैं कि ध्यान करने वाला साधक भय से मुक्त, मन से शांत और पूर्ण संयमित होना चाहिए। उसका जीवन पवित्र हो और उसका चित्त निरंतर परमात्मा की ओर लगा रहे। ऐसी एकाग्रता के साथ किया गया ध्यान मनुष्य को भीतर से निर्मल बनाता है। धीरे धीरे उसका चंचल मन स्थिर होने लगता है और वो परमात्मा के निकट पहुंचने लगता है। अर्जुन श्रद्धा से भगवान के इन दिव्य उपदेशों को सुन रहे थे। अब उन्हें समझ आने लगा था कि ध्यान केवल बैठने की विधि नहीं, बल्कि पूरे जीवन को अनुशासन और ईश्वर की ओर मोड़ने की साधना है। अर्जुन का मन अब पहले से कहीं अधिक शांत हो चुका था। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक उपदेश को श्रद्धा से ग्रहण कर रहे थे। श्री कृष्ण अब ध्यान योग का फल बताते हुए कहते हैं कि जो साधक इस प्रकार निरंतर मन को परमात्मा में स्थिर रखने का अभ्यास करता है, वो अंततः परम शांति को प्राप्त करता है। युञ्जन नेवम सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। अर्थ, जो योगी निरंतर अपने मन को संयमित रखकर इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करता है, वो मेरी शरण में स्थित परम शांति और मोक्ष स्वरूप अवस्था को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत करुणामय था। वे अर्जुन को विश्वास दिला रहे थे कि सच्चे मन से किया गया ध्यान कभी व्यर्थ नहीं जाता।
अर्जुन के हृदय में अब ये दृढ़ विश्वास जागने लगा कि भगवान का बताया हुआ मार्ग ही उन्हें परम सत्य तक पहुंचाएगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की वाणी को एकाग्र होकर सुन रहे थे। उनके मन में अब ध्यान योग के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण आगे एक अत्यंत व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि योग का मार्ग अतिरेक का मार्ग नहीं है। जो बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो अत्यधिक सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, वो योग में स्थिर नहीं हो सकता। श्री कृष्ण समझा रहे थे कि साधना के लिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। भोजन, विश्राम, कर्म और जागरण, इन सभी में संयम रखने वाला साधक ही ध्यान में स्थिर हो पाता है। अर्जुन ये समझने लगे थे कि योग केवल ध्यान का अभ्यास नहीं, बल्कि संतुलित और अनुशासित जीवन जीने की कला भी है। भगवान श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत शांत और स्नेहपूर्ण था। वे अर्जुन को समझाना चाहते थे कि योग केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि संतुलित जीवन का नाम है। अर्जुन पूरी श्रद्धा से भगवान के प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में उतार रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थ, जो मनुष्य भोजन, व्यवहार, कर्म, निद्रा और जागरण में संयम रखता है, उसका योग सफल होता है और वही उसके दुखों का नाश करता है। भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि अति किसी भी बात की अच्छी नहीं होती। संतुलित जीवन ही ध्यान योग की मजबूत नींव है। ऐसा साधक धीरे धीरे मन की स्थिरता और वास्तविक शांति को प्राप्त करने लगता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातों को मन में धारण कर रहे थे। अब उनके भीतर ये जिज्ञासा थी कि जब मन पूर्णतः स्थिर हो जाता है, तब साधक की अवस्था कैसी होती है। श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत शांत और गंभीर था। वे बताते हैं कि जब संयमित मन सभी इच्छाओं से हटकर केवल आत्मा में ही स्थित हो जाता है, तब साधक वास्तव में योग में स्थित कहलाता है। उस समय उसका मन बाहरी विषयों में सुख नहीं खोजता, क्योंकि उसे अपने भीतर ही परम संतोष का अनुभव होने लगता है। अर्जुन इस दिव्य शिक्षा को सुनकर समझने लगे कि ध्यान का उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना है। यही अवस्था सच्ची योग की पहचान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर करुणा और धैर्य से देखते हुए आगे समझाने लगे। अर्जुन का मन अब पहले की अपेक्षा अधिक शांत था। वे जानना चाहते थे कि ध्यान में स्थिर मन का स्वरूप कैसा होता है। तब भगवान एक अत्यंत सुंदर उपमा देते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मना। अर्थ, जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक बिना डगमगाए स्थिर जलता रहता है, उसी प्रकार जिसका मन पूर्णतः संयमित होकर परमात्मा में स्थित हो जाता है, उस योगी का चित्त भी अचल और स्थिर रहता है। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन के हृदय में ध्यान की वास्तविक अवस्था का स्पष्ट चित्र उभरने लगा। अब वे समझने लगे थे कि योग का लक्ष्य केवल बैठना नहीं, बल्कि मन को पूर्ण स्थिरता तक पहुंचाना है। अर्जुन उस उपमा पर मनन कर रहे थे जो भगवान श्री कृष्ण ने दीपक के माध्यम से समझाई थी। उनके हृदय में यह जानने की उत्सुकता थी कि जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब साधक क्या अनुभव करता है। श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत शांत और दिव्य था। वे बताते हैं कि जब निरंतर अभ्यास से मन पूर्णतः संयमित होकर आत्मा में ही स्थित हो जाता है, तब साधक ऐसा आनंद अनुभव करता है जिसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती। वो आनंद केवल शुद्ध बुद्धि से अनुभव किया जाता है। उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद साधक फिर संसार के क्षणिक सुखों की ओर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसे अपने भीतर ही परम संतोष और परम शांति का अनुभव होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर अर्जुन का मन और अधिक स्थिर होने लगा। अब भगवान उस परम आनंद का वर्णन करते हैं जिसे प्राप्त करने के बाद साधक संसार की किसी भी वस्तु को उससे श्रेष्ठ नहीं मानता। श्री कृष्ण का स्वर करुणामय और दृढ़ था।
वे समझा रहे थे कि जो साधक इस आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेता है वो बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। उसका मन परमात्मा में इतना स्थिर हो जाता है कि बाहरी परिस्थितियां उसकी शांति को भंग नहीं कर पाती। यही अवस्था वास्तविक योग है, जहां मनुष्य दुखों के बंधन से मुक्त होने लगता है। अर्जुन श्रद्धा और गहरे मनन के साथ भगवान के इन दिव्य वचनों को अपने हृदय में उतार रहे थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अत्यंत श्रद्धा से सुन रहे थे। अब उनके मन में यह स्पष्ट होने लगा था कि योग केवल शरीर की साधना नहीं, बल्कि मन को परमात्मा में स्थिर करने का मार्ग है। श्री कृष्ण शांत और करुणामय स्वर में आगे कहते हैं कि इस योग को दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। साधक को निराश हुए बिना निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि चंचल मन एक ही दिन में स्थिर नहीं होता। भगवान समझाते हैं कि धैर्य और निरंतर प्रयास ही साधक की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति बिना हताश हुए बार बार अपने मन को परमात्मा की ओर लगाता है, वही धीरे धीरे योग में सिद्धि प्राप्त करता है। अर्जुन के हृदय में अब आत्मविश्वास जागने लगा था कि यह मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत शांत और प्रेरणादायक था। अर्जुन पूरे मन से उनकी वाणी को सुन रहे थे। अब भगवान बताते हैं कि साधक को धीरे धीरे अपने मन से सभी कामनाओं का त्याग करना चाहिए। मन जब भी इंद्रियों के विषयों की ओर भटके, उसे धैर्य पूर्वक वापस परमात्मा की ओर ले आना चाहिए। साधना में मन का भटकना असफलता नहीं है, बल्कि उसे बार बार सही दिशा में लाना ही वास्तविक अभ्यास है। श्री कृष्ण अर्जुन को निराश न होने की प्रेरणा दे रहे थे। वे समझा रहे थे कि योग में सफलता एक क्षण में नहीं मिलती, बल्कि निरंतर अभ्यास और धैर्य से प्राप्त होती है। अर्जुन के हृदय में अब ये विश्वास दृढ़ होने लगा था कि भगवान के बताए मार्ग पर चलते हुए मन पर विजय अवश्य प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक शिक्षा को मन में धारण कर रहे थे। वे समझ चुके थे कि ध्यान योग का आधार निरंतर अभ्यास और धैर्य है। श्री कृष्ण अब साधना का एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद आत्मन्येव वशम नयेत। अर्थ, मन स्वभाव से चंचल है, वो बार बार इधर उधर भटकेगा, लेकिन जब भी ऐसा हो, साधक को बिना क्रोध या निराशा के उसे फिर से परमात्मा की ओर लौटा देना चाहिए। श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत करुणामय था। वे अर्जुन को समझा रहे थे कि मन का भटकना साधना का अंत नहीं है। हर बार मन को प्रेम पूर्वक वापस लाना ही सच्चा अभ्यास है। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर और ध्यान में सफल बनाता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के वचनों को अत्यंत श्रद्धा से सुन रहे थे। अब उनके मन में यह स्पष्ट होने लगा था कि जब साधक निरंतर अभ्यास करते हुए अपने चित्त को परमात्मा में स्थिर कर देता है, तब उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। श्री कृष्ण शांत और करुणामय स्वर में समझाते हैं कि ऐसा योगी रजोगुण से उत्पन्न चंचलता और अशांति से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है। उसका मन पापों के प्रभाव से ऊपर उठने लगता है और वो परम आनंद का अनुभव करता है। ये आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलन के कारण प्राप्त होता है। अर्जुन के हृदय में अब ध्यान योग का वास्तविक फल धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा था। भगवान श्री कृष्ण का स्वर दिव्य शांति से भरा हुआ था। अर्जुन अब पूरी तरह भगवान के उपदेशों में लीन हो चुके थे। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो योगी निरंतर अभ्यास करता है, मन को संयमित रखता है और बार बार उसे परमात्मा में स्थिर करता है, वो अंततः ब्रह्म का अनुभव करता है। उसके भीतर और बाहर का भेद मिटने लगता है। वो सभी प्राणियों में उसी एक परमात्मा का दर्शन करता है और स्वयं को भी उसी परम सत्य का अंश अनुभव करता है। तब उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, न ही अहंकार का स्थान बचता है। अर्जुन के हृदय में ये दिव्य ज्ञान धीरे धीरे पूर्ण स्पष्टता के साथ प्रकट होने लगा।
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की वाणी को गहरे मन से सुन रहे थे। अब उनके भीतर ये जिज्ञासा थी कि जो योगी परमात्मा का अनुभव कर लेता है उसकी दृष्टि संसार के प्रति कैसी हो जाती है। श्री कृष्ण का स्वर शांत, करुणामय और आत्मविश्वास से भरा था। वे बताते हैं कि ऐसा योगी सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। उसके लिए कोई अपना या पराया नहीं रह जाता, क्योंकि वो हर जीव में उसी दिव्य चेतना का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। अर्थ, योग में स्थित साधक सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का दर्शन करता है और सभी प्राणियों को अपने भीतर अनुभव करता है, इसलिए उसकी दृष्टि सबके प्रति समान हो जाती है। अर्जुन के हृदय में अब समदृष्टि का ये दिव्य रहस्य स्पष्ट होने लगा था। भगवान श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत शांत और करुणामय था। अर्जुन की आंखों में अब गहरी जिज्ञासा के साथ श्रद्धा भी झलक रही थी। वे जानना चाहते थे कि जो साधक हर प्राणी में परमात्मा का दर्शन करता है उसका भगवान से संबंध कैसा होता है। तब श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक कहते हैं कि जो मुझे सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है वो कभी मुझसे अलग नहीं होता और मैं भी उससे कभी अलग नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे थे कि परमात्मा केवल मंदिरों या तीर्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। अर्जुन के मन में अब समदृष्टि का ये दिव्य रहस्य और भी स्पष्ट होने लगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को सुनकर भाव विभोर हो उठे। अब उनके मन में ये जिज्ञासा थी कि जो साधक हर जीव में परमात्मा का दर्शन करता है उसका जीवन कैसा होता है। श्री कृष्ण का स्वर स्नेह और करुणा से भरा था। वे समझाते हैं कि जो योगी समभाव से सभी प्राणियों में भगवान को अनुभव करता है और अनन्य भक्ति के साथ उनका स्मरण करता है, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे वास्तव में परमात्मा में ही स्थित रहता है। उसके प्रत्येक कर्म में ईश्वर की भावना होती है, इसलिए उसका जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। अर्जुन के हृदय में अब भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और गहरी होती जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर अर्जुन का हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर उठा। वे अब समझने लगे थे कि सच्चा योग केवल अपने कल्याण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति समान भावना उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण शांत और करुणामय स्वर में आगे कहते हैं कि श्रेष्ठ योगी वही है जो अपने समान ही सभी प्राणियों के सुख और दुख को अनुभव करता है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता और सबके प्रति करुणा तथा संभाव रखता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्थ, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने समान ही सभी प्राणियों के सुख और दुख को देखता है वही मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ योगी है। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठने लगा। वे जानते थे कि मन को सबके प्रति समभाव में रखना अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन उन्हें अपने ही मन की चंचलता का अनुभव भी था। श्रद्धा से भगवान की ओर देखते हुए अर्जुन ने विनम्रता से कहा कि ये योग उन्हें अत्यंत उच्च और महान प्रतीत होता है, परंतु मन को सदैव इस अवस्था में स्थिर रखना उन्हें कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मनस्थिति को भली भांति समझ रहे थे। उनके मुख पर करुणामयी मुस्कान थी। अब वे मन की चंचलता और उसे वश में करने के उपाय का गहन रहस्य प्रकट करने वाले थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने अत्यंत विनम्र भाव से बैठे थे। उनके मन में कोई विरोध नहीं था, केवल एक सच्चे साधक की जिज्ञासा थी। वे जानते थे कि भगवान का उपदेश सत्य है, किंतु अपने मन की चंचलता उन्हें बार बार चिंतित कर रही थी। श्रद्धा से भगवान की ओर देखते हुए अर्जुन बोले, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्थ, हे मधुसूदन, आपने जिस समभाव युक्त योग का उपदेश दिया है, मन की चंचलता के कारण मैं उसमें स्थिर रह पाना अत्यंत कठिन अनुभव करता हूं।
श्री कृष्ण अर्जुन के इस निष्कपट प्रश्न को शांत और करुणामय भाव से सुन रही थी। वे जानते थे कि अब मन को वश में करने का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताने का समय आ गया है। अर्जुन के शब्दों में गहरी विनम्रता थी। वे अपने अनुभव को भगवान से छिपाना नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण शांत भाव से अर्जुन की ओर देख रहे थे। तब अर्जुन ने अपने मन की वास्तविक स्थिति प्रकट करते हुए कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्थ, हे कृष्ण, ये मन अत्यंत चंचल, व्याकुल करने वाला, बलवान और दृढ़ स्वभाव का है। इसे वश में करना मुझे ऐसा ही कठिन लगता है जैसे बहती हुई वायु को रोकना। अर्जुन के इस प्रश्न में केवल उनका अपना संशय नहीं, बल्कि हर साधक की कठिनाई छिपी थी। श्री कृष्ण के मुख पर करुणा और मधुर मुस्कान थी। वे जानते थे कि अब इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर देने का समय आ गया है। अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर करुणामयी मुस्कान थी। वे जानते थे कि अर्जुन ने जो कहा है वही प्रत्येक साधक का अनुभव है, इसलिए वे उसे निराश नहीं करते, बल्कि आश्वस्त करते हुए कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थ, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है और उसे वश में करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे अवश्य नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण का स्वर दृढ़ होने के साथ साथ स्नेह से भरा था। वे अर्जुन को यह विश्वास दिला रही थी कि मन पर विजय असंभव नहीं है। अर्जुन के हृदय में आशा का संचार होने लगा। अब उन्हें समझ आने लगा कि योग का रहस्य निराश होने में नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास करते रहने में है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन के मन में नया साहस जाग उठा। उन्हें यह विश्वास होने लगा कि चंचल मन पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए आगे कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायता। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, उसके लिए योग प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु जो पुरुष अपने मन को वश में करने का निरंतर प्रयास करता है और उचित साधना अपनाता है, वो योग को अवश्य प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण का स्वर दृढ़ था, पर उसमें करुणा भी झलक रही थी। वे अर्जुन को निराश नहीं होने, बल्कि निरंतर अभ्यास करते रहने की प्रेरणा दे रहे थे। अर्जुन श्रद्धापूर्वक भगवान के इन वचनों को अपने हृदय में धारण कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग भाग 36। भगवान श्री कृष्ण के उत्तर ने अर्जुन के मन को बहुत आश्वस्त कर दिया। फिर भी उनके हृदय में एक गहरी जिज्ञासा शेष थी। उन्होंने विनम्रता से भगवान की ओर देखा। उनके स्वर में भय नहीं, बल्कि एक सच्चे साधक की चिंता थी। अर्जुन ने सोचा, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ योग मार्ग पर चलना प्रारंभ करे, लेकिन मन की चंचलता के कारण बीच में ही साधना से विचलित हो जाए, तो उसकी क्या गति होगी? क्या उसका आध्यात्मिक प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की इस शंका को भली भांति समझ रहे थे। उनके मुख पर करुणामयी मुस्कान थी। अब वे हर साधक के मन में उठने वाले इस महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान देने वाले थे। अर्जुन ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण से अपना संशय प्रकट किया। उनके मन में किसी प्रकार का विरोध नहीं था, बल्कि एक साधक की सच्ची चिंता थी। वे बोले, अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, यदि कोई साधक श्रद्धा तो रखता हो, परंतु मन की चंचलता के कारण योग से विचलित हो जाए और योग की पूर्ण सिद्धि प्राप्त न कर सके, तो उसकी क्या गति होती है? अर्जुन के शब्दों में हर उस साधक की जिज्ञासा थी जो मार्ग पर चलना तो चाहता है, लेकिन बीच बीच में डगमगा जाता है। भगवान श्री कृष्ण शांत और करुणामय भाव से अर्जुन की ओर देख रहे थे। वे जानते थे कि अब इस संशय का समाधान केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले युगों के प्रत्येक साधक के लिए भी
अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अर्जुन का संशय अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वे भगवान श्री कृष्ण की ओर अत्यंत श्रद्धा से देखते हुए आगे बोले। उनके हृदय में यह चिंता थी कि कहीं साधना अधूरी रह जाने पर साधक दोनों ओर से वंचित न हो जाए। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, कच्चिद नो भय विभ्रष्टश छिन्ना भ्रमी वनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथे। हे महाबाहु, क्या ऐसा साधक जो योग की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया फटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है? क्या वो ना संसार का रह जाता है और ना ही ब्रह्म मार्ग का? अर्जुन के इस प्रश्न में प्रत्येक साधक की स्वाभाविक चिंता झलक रही थी। भगवान श्री कृष्ण शांत, करुणामय और आश्वस्त भाव से अर्जुन की ओर देख रहे थे। वे जानते थे कि अब इस गहन संशय को दूर करने का समय आ गया है। अर्जुन का हृदय अभी भी पूर्णतः आश्वस्त नहीं हुआ था। उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये संशय केवल आप ही दूर कर सकते हैं। उनके स्वर में श्रद्धा, विश्वास और एक शिष्य की पूर्ण समर्पण भावना थी। एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शीशतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संशय को पूरी तरह दूर कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस संदेह का समाधान करने वाला कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर स्नेह और करुणा से देखा। वे जानते थे कि ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि हर उस साधक का है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय कभी न कभी स्वयं पर संदेह करने लगता है। अब भगवान इस गहन संशय का दिव्य समाधान देने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न को अत्यंत धैर्य और करुणा से सुना। वे जानते थे कि ये चिंता केवल अर्जुन की नहीं, बल्कि हर उस साधक की है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय कभी ये सोचता है कि यदि साधना अधूरी रह गई तो क्या होगा। श्री कृष्ण का स्वर आश्वस्त करने वाला था। उन्होंने अर्जुन की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ ईश्वर की ओर एक कदम भी बढ़ाता है, उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमात्मा किसी भी निष्कपट साधना को नष्ट नहीं होने देते। अर्जुन के मन का भय धीरे धीरे मिटने लगा। उन्हें अनुभव होने लगा कि भगवान की करुणा साधक के प्रत्येक सच्चे प्रयास की रक्षा करती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के वचनों को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उनके मन का भय अब धीरे धीरे दूर होने लगा था। श्री कृष्ण का स्वर करुणा और विश्वास से भरा था। वे अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि जो साधक श्रद्धा के साथ शुभ कर्म और योग मार्ग पर चलता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। उसका किया हुआ आध्यात्मिक प्रयास न इस लोक में नष्ट होता है और ना ही परलोक में। भगवान समझा रहे थे कि ईश्वर की ओर बढ़ाया गया प्रत्येक सच्चा कदम सुरक्षित रहता है। साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे उसकी पूर्ण सिद्धि इस जन्म में हो या आगे। अर्जुन के हृदय में अब ये विश्वास दृढ़ होने लगा कि भगवान का न्याय और करुणा दोनों असीम है। भगवान श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के हृदय में आशा का दीप जला रहे थे। अर्जुन अब पूरी श्रद्धा से भगवान की ओर देख रहे थे। उनके मन का संशय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। श्री कृष्ण अत्यंत शांत और स्नेहपूर्ण स्वर में आगे बताते हैं कि यदि कोई योगी अपनी साधना को पूर्ण किए बिना इस संसार से चला जाता है, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। उसके शुभ कर्म और योगाभ्यास उसके साथ बने रहते हैं। उचित समय आने पर वो पुण्य आत्माओं के लोगों को प्राप्त करता है और वहां पर्याप्त समय व्यतीत करने के बाद पुनः ऐसे कुल में जन्म लेता है जहां उसकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ सके। अर्जुन अब समझने लगे थे कि ईश्वर के मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन का मन पूरी तरह भगवान की ओर लग गया। वे समझ चुके थे कि साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण शांत और करुणामय स्वर में आगे बताते हैं कि ऐसा योग भ्रष्ट साधक जब पुनः जन्म लेता है तो उसे अपने पूर्व जन्म के संस्कार सहज ही प्राप्त होने लगते हैं।
बिना किसी विशेष प्रयास के उसका मन फिर से योग, धर्म और आत्मज्ञान की ओर आकर्षित होने लगता है। मानो अधूरी यात्रा वहीं से फिर आरंभ हो जाती है जहां वो पहले छूट गई थी। अर्जुन ये सुनकर आश्वस्त हो गए कि भगवान की व्यवस्था में सच्ची साधना का एक भी क्षण नष्ट नहीं होता, बल्कि उचित समय पर उसका फल अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर अर्जुन का मन अब पूरी तरह आश्वस्त होने लगा था। उनके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। श्री कृष्ण अत्यंत शांत और करुणामय स्वर में आगे समझाते हैं कि पूर्व जन्म में किया गया योगाभ्यास कभी नष्ट नहीं होता। उसी अभ्यास का प्रभाव साधक को फिर से आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित करता है। चाहे वो संसार के कार्यों में लगा हो, फिर भी उसके हृदय में सत्य की खोज और परमात्मा को जानने की इच्छा बार बार जाग उठती है। अर्जुन अब समझने लगे थे कि ईश्वर की ओर बढ़ाया गया प्रत्येक कदम अनंत यात्रा का हिस्सा है। भगवान की कृपा से साधक अपनी अधूरी साधना को फिर से आगे बढ़ाने का अवसर अवश्य प्राप्त करता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक वचन को श्रद्धा और एकाग्रता से सुन रहे थे। अब उनके मन का संशय लगभग समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण का स्वर गंभीर होने के साथ साथ स्नेह से भी भरा था। वे समझाते हैं कि ऐसा साधक जो अनेक जन्मों से योग का अभ्यास करता आया है, अपने पूर्व संस्कारों के बल पर फिर से उसी मार्ग पर आगे बढ़ता है। इस जन्म में भी यदि वो धैर्य, श्रद्धा और निरंतर प्रयास बनाए रखे तो धीरे धीरे उसके सभी दोष दूर होने लगते हैं। अंततः वो परम सिद्धि को प्राप्त कर परमात्मा से एकाकार हो जाता है। अर्जुन के हृदय में अब ये अटूट विश्वास स्थापित हो चुका था कि ईश्वर की ओर किया गया कोई भी सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर अर्जुन का हृदय कृतज्ञता और श्रद्धा से भर उठा। अब उन्हें यह स्पष्ट हो चुका था कि योग का प्रत्येक प्रयास साधक को परम लक्ष्य की ओर ही ले जाता है। श्री कृष्ण शांत, गंभीर और करुणामय स्वर में आगे कहते हैं कि योगी का स्थान तपस्वी, केवल शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले विद्वान और केवल फल की इच्छा से कर्म करने वाले व्यक्ति से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी अपने जीवन को सीधे परमात्मा से जोड़ देता है। अर्जुन भगवान के इन वचनों पर गहराई से मनन करने लगे। उन्हें अनुभव होने लगा कि योग केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को परम सत्य से जोड़ने वाला दिव्य मार्ग है। कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का यह अध्याय एक अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष के साथ पूर्ण किया। अर्जुन श्रद्धा और भक्ति से भगवान की ओर देख रहे थे। उनके मन का संशय अब शांत हो चुका था। श्री कृष्ण प्रेम और करुणा से कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। हे अर्जुन, सभी योगियों में वो योगी मुझे सबसे प्रिय है जो श्रद्धा पूर्वक अपने मन को मुझ में लगाकर प्रेम और भक्ति से मेरा स्मरण करता है। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर अर्जुन का हृदय भक्ति से भर उठा। अब उन्हें स्पष्ट हो गया था कि योग का सर्वोच्च शिखर केवल मन को स्थिर करना नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा में स्थित हो जाना है। इसी दिव्य संदेश के साथ श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग पूर्ण होता है। दोस्तों, इसी दिव्य संदेश के साथ श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग यही पूर्ण होता है। अगले अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप और इस सृष्टि के गहन रहस्यों को प्रकट करेंगे। यदि यह प्रवचन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।